आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज इलेक्शन का रिजल्ट आना है और वोट खुलने थे, और अब तक जो भी रुझान आ रहे हैं अधिकतर ये क्लियर हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। 35 सालों में ये पहली बार हुआ है कि एक ही सरकार दोबारा आई है, दूसरे टर्म में एक ही मुख्यमंत्री बन रहा है। तो कुछ तो बाबा ने कर ही दिया, पर हमारे लिए क्या? अब जो शिक्षक भर्ती आनी है, जो आनी थी, उसका क्या होगा? तो उसके लिए भी आप लोग निराश ना हो, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जब मैं कह रही हूँ कि खुशखबरी है तो इसका अर्थ है कि खुशखबरी है। तो आप सभी का शिक्षक विद्यापीठ में स्वागत है, और आइए जानते हैं कि अब जो हमें नया मुख्यमंत्री मिला है, जो दूसरे टर्म में हमें मुख्यमंत्री मिला है, जो नई सरकार बनेगी, उसकी क्या नीति रहेगी और उसका हमारी यानी कि शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के ऊपर क्या असर आएगा। तो अब तक रिजल्ट्स में ये दिख रहा है, 5 राज्यों में आज इलेक्शन का रिजल्ट आना था और 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई है। यूपी में 400 सीट में से एक बहुत ही बड़ी मेजोरिटी से भी ज़्यादा बीजेपी को सीट मिली है। हाँ, पहले से सीटें कम हुई हैं, एसपी ने अपनी बढ़त बनाई है। पंजाब में आप आ गई है, और उत्तर प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो लास्ट टर्म जो हमारा चल रहा था, यूपी टेट हुआ था, फिर उसमें चीटिंग हो गई, उसके बाद वो एग्जाम दोबारा करवाया गया, बहुत से धरना प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब हम दोबारा परीक्षा तो नहीं हो पाएगी, परंतु एटलीस्ट परंतु कम से कम इतना हो जाए कि ये लोग अनाउंस कर दे। तो बहुत ही अंत के दिनों में, अंत के महीने में, इलेक्शन से कुछ ही समय पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी, और वो अनाउंसमेंट थी ये: 17,000 सहायक शिक्षक होंगे भर्ती। ये थी हमारी लास्ट, जो कि इन्होंने 68,500 और 69,000 के बाद अनाउंस किया था। तो खुशखबरी ये है कि अगर कोई और सरकार बनती, जैसे कि इस समय सबसे ज़्यादा विपक्ष में जो हम देख रहे हैं अखिलेश जी की सरकार है, तो अगर अखिलेश जी की सरकार बनती तो जो वो कह रहे थे कि हम 1 लाख से अधिक पद लेकर आएंगे, उसमें से वो कितना पूरा करते हमें नहीं पता, परंतु ये 17,000 नहीं आते, ये तो सत्य था। दूसरी बात ये कि कम से कम 2 वर्ष वो लेते, कम से कम बोल रही हूँ, कोई भी दूसरी सरकार, पहली सरकार के जो भी अनाउंस भर्तियां होती हैं वो कभी पूरी नहीं करती। और जूनियर शिक्षक भर्ती जो कि जिसका रिजल्ट आ चुका है परंतु अभी उसका प्रोसेस अटका हुआ है, वो सब रद्द हो जाती है अगर दूसरी सरकार आती तो। वही सरकार आई है तो वही नीतियां रहेंगी। मैं एक बात आपको बता सकती हूँ इस समय कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको बहुत जल्द भर्ती मिलेगी। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो कम से कम 2 वर्ष ले जाती, और इलेक्शन के पास आपको भर्ती मिलती। इस समय क्योंकि पिछली बार ये बात देखी गई थी, जब इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने बातों में ये बात बोली कि हमने 2 भर्तियां जल्दी निकाल दी। इस बार भी यही होगा कि ये जो 17,000 भर्तियां हैं, ये तो आपको इस साल में, मैं ये कह रही हूँ कि जुलाई तक आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगस्त या सितंबर में आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी कैबिनेट बनेगी, जो आयोग है वो दोबारा काम करना आरंभ करेगा। हाँ, जूनियर शिक्षक भर्ती जो है वो 2-3 महीने के अंदर प्रोसेस जो है वो आरंभ हो जाएगा, और आपको 4 महीने के अंदर ये भर्ती पूरी दिख सकती है। पर ये 17,000 है, अगस्त तक, जुलाई में आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। ये वाली भर्तियां हो जाएंगी, उसके बाद सरकार समय लेगी, और सरकार ने, योगी जी की सरकार ने ये अनाउंस किया था कि इस बार हम 2 लाख के करीब भर्तियां लेकर आएंगे। तो वो अब आपको इस 17,000 के बाद 3-4 नई बड़ी भर्तियां मिलेंगी। मैं उस पर भी आपको इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी। प्लस मैं अभी लास्ट जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बीईओ की भर्ती के बारे में बताया गया है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। वैसे आप देख रहे हैं कि भर्ती की जो संख्या है, हम लोग कम से कम 1 लाख भर्ती एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कम ये तो लगाया जा रहा था कि 50-55 हजार तो आएंगी ही आएंगी। 17,000 भर्तियां, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें जो नहीं निकलेगा उसको बहुत अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मान लीजिए 2 साल की प्रतीक्षा आपको इस 17,000 के बाद करनी पड़ेगी। इसलिए जुट जाइए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। बिल्कुल आप ये कुछ मत सोचिए ये सरकार वो सरकार। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं
कि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब में चीटिंग हुई है, आगे भी होगी, होती आई है। अब जो है वो इंटरनेट की वजह से चीज़ें खुल जाती हैं। फिर भी एक बात ये भी सत्य है कि इस सरकार में भर्तियां पिछली सरकार की अपेक्षा चीटिंग जो है वो कम हुई है, परंतु पूरी तरह से रोक दी गई है ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हुई है, आगे भी होगी। तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। ये सरकारें स्टूडेंट्स के बेसिस पे नहीं आती और ना ही कभी सोचती हैं। ना पिछली सरकार ने सोचा था, ना ये सरकार सोचेगी। हाँ, उन्हें अपनी संख्या दिखानी होती है तो वो उस संख्या को दिखाने के लिए भर्ती लाएगी, लेकिन अपने हिसाब से लेकर आएगी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। 17,000 भर्तियां आपको बहुत जल्द मिलेंगी, ये मैं आपको अवश्य बोल सकती हूँ। तो उसकी तैयारी में जुट जाइए। ये मत सोचिए कि अखिलेश जी हार गए, उन्होंने कहा था तो इतनी भर्तियां आएंगी, बिल्कुल नहीं। अखिलेश का भी समय आया था, उनके समय में तो छात्रों के साथ और दुर्गति हुई थी और भी ज़्यादा बुरी तरह से धांधलेबाजी हुई थी उन भर्तियों में भी। तो अब आप पॉजिटिव देखिए और जो भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी कीजिए। और आज का दिन बड़ा दिन है, दोबारा से कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, दोबारा से सेम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है। आप सबको बहुत बहुत